केंद्र में खाद्य मंत्री आप हैं और आपके समाज का बच्चा मेढक खा रहा है, आपके समाज का बच्चा घोंघा खा रहा है, आपके समाज का बच्चा भूख से मर रहा है। क्या कर रहे हैं रामविलास पासवान जी? केंद्र में खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं रामविलास पासवान, दलित समाज से आते हैं। बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं मदन सहनी, अति पिछड़ी जाति मल्लाह जाति से आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से, मतलब तीनों बहुजन हैं। मतलब केंद्र के जो खाद्य मंत्री हैं, बिहार के जो खाद्य मंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये बहुजन समाज से आते हैं। बावजूद इसके बिहार में दलित एक जगह घोंघा खाता है तो दूसरे जगह मेंढक खा रहा है। एक वीडियो अभी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जहानाबाद का। ये वही जहानाबाद है जहां पर हाल फिलहाल एक वीडियो जो देखे होंगे आप, एक खबर देखे होंगे जिसमें एक माँ अपने बेटे को गोद में लेके जाती है अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, माँ की गोद में बच्चा दम तोड़ देता है। उसी जहानाबाद में बिहार का जो विकास है उसको देखे कि एक बच्चा नहीं, दलित समाज के कई बच्चे मेंढक खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, अनाज नहीं मिल रहा है। जहानाबाद में जो बच्चे मेढक खा रहे हैं उसका वीडियो देखिए और कैसे वो बच्चा कह रहा है कि बिहार में पूरी तरह बंदी है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए हम मेढक खाने को मजबूर हैं। चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घरे ना हो अनाज नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो, इसमें गड्ढे में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या रोज पकड़ लेते हो? ये इतना में पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, की नाम हो तो है? अभिषेक कुमार। तब पढ़ा उड़ा ही कि ना? पढ़ते हैं। पढ़ा, स्कूल बंद हो? स्कूल बंद, सरकार बंद कर ले तो। ठीक है। स्कूल में ना खा ली? नहीं खाते थे, ये खाते हैं, स्कूल बंद है। रामविलास पासवान केंद्र में खाद्य मंत्री हैं, लेकिन बिहार में दलित समाज का बच्चा मेढक खाने को मजबूर है क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा है। तो कहाँ है अनाज? कहाँ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अनाज? कहाँ है स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का अनाज? कहाँ है सीएम नीतीश कुमार के रिलीफ फंड में गया हुआ पैसा? कहाँ जा रहा है ये सब पैसा? गुरुग्राम में दलित समाज का मजदूर जो बिहार का रहने वाला है, उसके पास पैसा नहीं है, मोबाइल बेच देता है। मोबाइल बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे सामान खरीद के लाता है, खाने पीने का चीज। उसके बाद उसके पास पैसा नहीं बचता है, फांसी लगा के मर जाता है। यह है नीतीश कुमार का विकास, यह है रामविलास पासवान दलित समाज के होने का विकास कि दलित समाज का व्यक्ति केंद्र में खाद्य मंत्री है और बिहार का आदमी, बिहार का दलित, बिहार के लोग भूख से मर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहे हैं, कोई अनाज के बिना तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। रामविलास पासवान के बारे में पहले बोला जाए कि क्या जवाबदेही उनकी है कि दलित समाज के लोग भूख से मर जाएं, दलित समाज के लोग घोंघा खाएं, दलित समाज के लोग मेढक खाएं। रामविलास पासवान की, नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की कॉलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि टीवी में आके बोल दिया कि हाँ लॉकडाउन हो जाओ, सब बंद हो जाओ, ताला बंद हो जाओ और भूखे मर जाओ। तुम अगर किसी को लॉकडाउन कर रहे हो, ताले में बंद कर रहे हो, तो उसके भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। नीतीश कुमार कहता है कि हम जो है जो जहाँ वहीं रहो, अरे जो ठीक है, जो जहाँ वहीं रहो, सारा चीज़ बंद हो गया है, ना किसी का रोजगार बचा है, ना काम हो रहा है, ना दिहाड़ी मिल रही है, ना किसी के पास स्टॉक है कई महीनों का राशन का। तो जब तुम कह रहे हो कि जो जहाँ वहीं रह जाओ, तो भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? तो नहीं, हम घुसने नहीं देंगे, हम पुलिस को जो है बंदूक लेके खड़ा रखे हुए हैं, तुमको घुसने नहीं देंगे, जो वहीं पर रहो, लेकिन भोजन की व्यवस्था हम नहीं करेंगे। तुम इतना विकास किए थे कि जापान हैरान हो गया था, अमेरिका परेशान हो गया था, पूरा मीडिया और टीवी और अखबार जो है विकासों के कथाओं से रंग गए थे। तो इतना भी पैसा नहीं है कि तुम उनको जो है भोजन करा सकते हो। आप भोजन नहीं करा सकते हो तो उनको रोकने का क्या हक है तुमको? उनको घर वापस आने में जो रोक लगा रहे हो वो क्या हक है? ये जो मीडिया के द्वारा क्रिएटेड जो भ्रम था, मृग मरीचिका थी, वो कभी कभी जो है कुछ चीज़ें एक दो फोटो से जो है वो टूट जाती है। जैसे कि 4 साल पहले एक फोटो आई थी 4 मंजिले स्कूल की इमारत पर जो है बच्चों के द्वारा सामूहिक नकल की, जिसने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की सारी पोल पट्टी खोल दी थी और नीतीश का सर जो है नीचा कर दिया था। उसके बाद अभी जो है पटना में जल जमाव की तस्वीरें आई थी तो समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार का क्या सुशासन है। उसके बाद एक वीडियो का क्लिप आया जिसमें एक पत्रकार जो है नीतीश कुमार के भूतपूर्व साथी अनंत सिंह से पूछता है कि बिहार में सुशासन का सरकार है, तो उसने जो है एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो जो है आजकल सबके मुंह पे जो है आ गया है। उसी प्रकार
अभी जो है ये बच्चों के मेढक को जला के खाते हुई तस्वीर जो है उसने नीतीश कुमार के मायावी भ्रम को तार तार कर दिया है। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो है आप लोग बिहार मत आइए, हम बिहार के बाहर आपकी व्यवस्था कर देते हैं। और यहाँ बिहार के लोग हैं, पटना से सटा हुआ जिला है जहानाबाद, 40 किलोमीटर भी दूरी नहीं है। वहाँ के बच्चे जो हैं मेढक खाने को मजबूर हैं। मेढक कौन खाता है? मेढक हम लोग सिर्फ देखे थे चीन के लोग को खाते हुए। चीन का लोग चमगादड़ भी खा लेता है, मेढक भी खा लेता है ना। चीन बहुत विकसित देश है और उसका जीडीपी जो है भारत से 20 गुना ज्यादा है। तो ये मान ले कि चीन की तरफ विकसित हो गया बिहार। हाँ, तो ये नीतीश कुमार ने विकसित चीन की तरह जो है बिहार को कर दिया कि लोग यहाँ मेढक खाना शुरू कर दिए हैं जला जला के, समझे। तो ये जो है ये पोल खोल रहा है कि बिहार के बाहर तो छोड़िए, बिहार के अंदर के लोग को भी ये नीतीश सरकार ताला में बंद की है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं कर रही है। और चूंकि जो है लोग इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारी भूख से हुई मौतें हो रही हैं जो आ नहीं पा रही है। मीडिया तो इसका मैनेज है, इसलिए जो है उस खबर को तो ये चलने नहीं देगा। और जो स्वतंत्र मीडिया के लोग हैं, हम जो लोग जैसे स्वतंत्र सोशल मीडिया के लोग हैं, वो तो अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारी भूख से मौतें हुई हैं जो आप तक नहीं पहुंची हैं। हमारा सवाल रामविलास पासवान जी से है। रामविलास पासवान जी, आप केंद्र में खाद्य मंत्री है, आप जिंदगी में कभी जनरल सीट से चुनाव नहीं लड़े हैं, ना जीते हैं। लड़े ही नहीं तो जीतेंगे कहां से? जिंदगी भर आरक्षित सीट से चुनाव लड़े हैं। आरक्षित सीट का मतलब है वो सीट जहां पर दलितों को अधिकार है सिर्फ लड़ने का, वहीं से आप चुनाव लड़े, सब दिन वहीं से जीते। और उसी समाज का व्यक्ति, उसी समाज के बच्चे मेढक खाने को मजबूर है, वही समाज के बच्चे घोंघा खाने को मजबूर है। क्यों आप उस समाज से नहीं हैं? क्या जवाबदेही बनती है? आरक्षण आपको क्यों दिया गया था? आपको आरक्षण इसलिए मिला था कि आपके समाज के लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं हो, आपका प्रतिनिधित्व हो, आपके समाज का प्रतिनिधित्व हो, दलित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, दलित समाज के लोग विधायक, सांसद, मंत्री बने और अपने समाज के लोगों का भला करे, अपने समाज के लोग को भूख से मरने नहीं दे। और केंद्र में खाद्य मंत्री आप हैं और आपके समाज का बच्चा मेढक खा रहा है, आपके समाज का बच्चा घोंघा खा रहा है, आपके समाज का बच्चा भूख से मर रहा है। क्या कर रहे हैं रामविलास पासवान जी? एक वक्त था जब आप बहुत संघर्ष किए थे, अपने संघर्षों को क्यों भूल गए? आज सत्ता की लालच में, मंत्री पद की लालच में इतनी गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं कि बिहार के बच्चों का भला नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि बिहार का लोग बिहार में रहो, वही व्यवस्था की जाएगी। क्या व्यवस्था किए हैं आप कि बिहार का बच्चा भूख से मरेगा, बिहार का बच्चा मेढक खाएगा? यही है नीतीश कुमार का विकास, यही है नरेंद्र मोदी का विकास। सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास है तो विधायक के बेटे को कोटा से लाने की इजाजत दी जाती है और बाकी लोगों के बच्चों को बाहर फंसे हुए उसको लाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? और रामविलास पासवान के पास खाद्य आपूर्ति मंत्रालय यानी खाद्य के मालिक वही हैं। और गरीब दलित बच्चा जो है भूख से मर रहा है, मेढक खा के किसी तरह जिंदा है, कितना जिंदा रहेगा? और ये रामविलास पासवान खुद तो आरक्षण लिया ही है। इसका जो है टिप टॉप बेटा है चिराग पासवान, वो जो कि आरक्षण का विरोध भी करता है, वो भी आरक्षण से जो है सांसद बना है 2 बार, समझे। रामविलास पासवान के घर में जितने भी परिवार हैं सब आरक्षण से बने हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, सब के सब बेटा, भतीजा, भाई सब यही किए हैं। रामविलास पासवान आरक्षण लेके यही किए थे। आरक्षण का मतलब क्या था कि आप अपने परिवार का भला करें। यही बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था, यही संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का कल्याण करो। आपके समाज का बच्चा भूख से मरे, मेढक खाए, घोंघा खाए। चुनाव है इस साल बिहार में, रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी सब देख रही, पूरी दुनिया देख रही है कि लॉकडाउन में बिहार का जो विकास है बेशरम हो गया, बिहार का विकास नंगा हो गया है। और मीडिया जो आपकी इन सब खबरों को छुपाती है वो मीडिया भी नंगी हो गई है। तो इस साल चुनाव है, प्रतिक्रिया आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं जरूर दीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है, इस विकास पे आपकी क्या सोच है, बिहार में बच्चा मेढक खा रहा है उस पर क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।